सरवन समीप शीत भय केसा, मनहु जठरपन असुपदेशा। कानों के समेत समीप शीशे में देखे दशरथ जी ने कि सफ़ेद बाल हो गए हैं। मनहु जठरपन असुपदेशा, इसका मतलब मुझे बुढ़ापा उपदेश दे रहा है। तो मैं पहले की बात है, नर्मदा नदी के तट पर ऋषि वेदांता। नर्मदा नदी एक बहुत पवित्र नदी है और उसके तट पर ऋषि वेदांता अपने जीवन का अंतिम समय गुजार रहे थे। और वेदांत में प्रकांड ऋषि, जो कि परमात्मा के एक एक ज्ञान द्वारा, वेदों के ज्ञान जिनको कंठस्थ थे, वेद उपनिषद और कई भाष्य वेदों पर वो लिख चुके थे, वे प्रकांड विद्वान नर्मदा नदी के किनारे अपने आश्रम में रहकर हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। और उनके आश्रम के चारों तरफ एक ऐसा वातावरण होता था जैसे यूँ समझे कि पूरा पर्वमय वातावरण था। उसी आश्रम से कुछ दूरी पर एक अनपढ़ माघव लकड़हारा भी रहता था। वो रोज़ लकड़ी काट के लाता और शाम के समय पर एक दीपक यमुना नदी में छोड़ता और हाथ जोड़ करके कहता, हे प्रभु, मेरे तो आप ही आश्रय हैं। मेरे माता पिता और सब प्रकार से मेरी रक्षा करने वाले सिर्फ आप ही हैं। आज के दिन आपने पूरी मेरी रक्षा की। रात्रि को जब मैं सोऊं, मैं आपकी गोद में ही सोता हूं, आपके आश्रय से ही सोता हूं। और सुबह आप मुझको जीवित ही उठा देते हैं, जगा देते हैं। यही आपकी आज के दिन मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मेरे जीवन को सुरक्षित रखा। और इस प्रकार प्रभु के आश्रय रह करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन वेदांता ऋषि भी नहाते समय, नहाने के लिए जब यमुना जल में आए, नदी के किनारे आए, तो उन्होंने देखा कि वह माघव लकड़हारा भी शाम का अपना दीप प्रज्वलित करके हाथ जोड़ करके प्रभु के उसमें ध्यान में मगन है। तो वेदांत ऋषि कहते हैं, तुम कौन सी पूजा पद्धति का इस्तेमाल करते हो? तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम्हें वेदों का तुमने अध्ययन नहीं किया है, तुम ब्रह्मचर्य से नहीं रहते हो, तुम्हारा तो कोई भी आचरण ऐसा नहीं है कि जिससे भगवान प्राप्त हो। तो वो कहता है, हे मुनिवर, मुझे तो कुछ विशेष नहीं आता है, लेकिन मैं प्रभु ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे सखा है और मेरे भाई बहन वही हैं, और वही मेरी रक्षा दिन और रात किया करते हैं। मैं उन्हीं की शरण हूँ। यह बात सुन करके जो अपने वेदांता ऋषि थे, उन्होंने सोचा कि यह तो ऐसा बेसमझ आदमी है, इसे क्या पता भगवान के बारे में, कैसे भगवान को जाना जाता है। वेद पुराण उपनिषदों के माध्यम से मैं भगवान की आराधना करता हूँ, गायत्री को मैंने सिद्ध किया है, और यह तो सिर्फ एक नाम रखता है, नाम के कारण ही इतना भगवान किस पर गर्वित हो जाते हैं, किसको इतना प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, किसकी इतना रक्षा करते हैं, किसके इतने करीब रहते हैं। मेरे आश्रम में तो चारों तरफ परुमय वातावरण है। एक समय की बात है कि एक दिन बहुत अंधेरी रात थी, बादल गड़गड़ा रहे थे और वेदांत ऋषि भगवान के ध्यान में मगन थे और भगवान को आमंत्रित करके उनको भोग लगा रहे थे और उन भोग में भगवान को याद कर रहे थे। लेकिन उन्होंने भगवान का उस दिन तनिक भी झलक उनको प्राप्त न हुई। तो थोड़ी देर पर उन्होंने सुना कि माघव की कुटिया में आग लग गई है और माघव अंदर बैठा हुआ है, निर्धुंध होकर अंदर बैठा हुआ है और सिर्फ भगवान के ध्यान में बैठा हुआ है। लोग बाहर से चिल्ला रहे, माघव तुम्हारी कुटिया जल गई है। माघव कहता है, तो मेरी रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु हैं, मुझे क्या चिंता है। इतनी देर में वह देखता है कि लोग क्या देखते हैं कि ऊपर से आकाश में बादलों के गड़गड़ाहट होती है और उसके साथ पानी की मोटी मोटी धाराएं उसी झोपड़ी के ऊपर गिरती हैं और आग बुझ जाती है। और यह चमत्कार देखने के लिए ऋषि वेदांता भी अपना जो यज्ञ था, हवन था, जो भगवान का जो पूजा था, उसको छोड़ करके बाहर आते हैं। देखते हैं कि झोपड़ी की आग बुझ गई है, एक विशेष प्रकाश प्रकाशित हो रहा है झोपड़ी के अंदर से। वे झोपड़ी में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि साक्षात विष्णु भगवान माघव को गोद में लेकर बच्चे की तरह दुलार कर रहे हैं। बेटे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपना सब कुछ मेरे हवाले किया है और मैं सदैव ऐसे भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो जैसे ही महात्मा जी पहुँचते हैं और उनको भी आज माघव के कारण भगवान के पहली बार दर्शन हुए, तो उन्होंने भगवान से कहा, भगवान, मैंने तुम्हें वेदों की वाणी से पुकारा, उपनिषदों और वेदों से तुम्हारी आराधना की, यज्ञों से तुम्हारी आराधना की, कर्म कांड किए, कितना
मैंने आपके लिए, लेकिन कभी आपने मुझे सपने में भी दर्शन नहीं दिए। ऐसा क्या है कि माधव से आप इतना प्रेम करते हैं, माधव को आपने इतना जल्दी दर्शन दे दिए। तो भगवान कहते हैं, ऋषिवर आप ज्ञानी हैं, आप मुझे जानना चाहते हैं, लेकिन माधव मेरा ही आश्रित है, मेरा ही भक्त है। उसके लिए माता पिता भाई बहन सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही उसका एकमात्र रक्षक हूँ। उसने अपना सारा जीवन सिर्फ मुझे समर्पित किया है और वह मुझे प्रेम करता है, स्नेह करता है, उसका मुझसे अपनेपन और भक्ति का नाता है। इसलिए माधव पर कोई भी विपत्ति मेरे ऊपर विपत्ति आने के बराबर है। और तुम ज्ञानी हो, तुम बहुत सारे तर्कों को जानते हो, तुम्हारे बहुत सारे अपने जो आश्रम के चारों तरफ लोग हैं उन पर विश्वास है कि अगर आपका कहीं पर कोई अनित होता है तो वे लोग आपकी मदद करने के लिए दौड़ पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप ज्ञान के भंडार हो, आप उनको ज्ञान देते हैं। आप मुझे सिर्फ जानना चाहते हैं, जिज्ञासा से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। आप मुझे सिर्फ मानते हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए आपकी पहुंच मुझ तक थोड़ा दूर की है। यह बात सुन करके जो महात्मा थे वो उनके पैरों में गिर पड़े। तो प्रभु कहते हैं, ऋषिवर अगर ज्ञान दीपक है तो भक्ति उसमें जलने वाला तेल है। जब तक दीपक में तेल नहीं होगा, भक्ति रूपी तेल नहीं होगा, तब तक प्रकाश का उठना, प्रकाश का होना असंभव है, बहुत दूर की बात है। इसलिए मित्रों, आज आपसे यह प्रसंग मैं इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि आज जब अंतिम उत्तरकांड, जो रामायण का उत्तरकांड है, उस कांड की जब मैं पाठ कर रहा था तो उस कांड में वहाँ पर मैंने एक चीज़ पढ़ी। वहाँ पे लिखा था, कई बार मैं उसको रिपीट भी कर चुका हूँ, लेकिन कहते हैं, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। वहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भक्तिहीन सभी गुण ऐसे हैं और सभी सुख ऐसे हैं। इसमें कहते हैं, भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे। भक्तिहीन अगर कोई भी गुण है, उससे जितने भी मिलने वाले सुख हैं वो सब ऐसे हैं, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। तब मुझे उस बात का ध्यान आया। और ज्ञान मार्ग में लोग पच पच कर मर जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन वे प्रभु के दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में अगर आप 2 ही कदम भी चलोगे तो 9 कदम ईश्वर आपकी तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि आप एकमात्र उसी के आश्रय रहते हैं। इसलिए कहते हैं, कल युग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। भगवान को पाने के लिए आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हमारे जितने भी पुरी हैं उनका दर्शन। खुद उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और अभी मैंने बद्रिका नारायण के दर्शन नहीं किए हैं, बद्रीनाथ नहीं गया हूँ, केदारनाथ नहीं गया हूँ, और सेना में सेवा के कारण बाकी भारत के सभी बॉर्डरों पर जा चुका हूँ, मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे मन के मंदिर में भी तो बद्रीनारायण हैं, तो पुरी वाले भगवान भी तो यहाँ पर अंदर अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं। या द्वारिकानाथ कहीं और थोड़ी हैं, द्वारिकानाथ अपने अंदर मन बुद्धि चित्त और अहंकार में बैठे हुए, चित्त के जो आंतरिक भाग हैं वो भी तो द्वारिकानाथ ही हैं। और रामेश्वरम में जहाँ पर प्रभु ने बहुत बड़ी लीला के लिए जब रामेश्वरम में गए थे, राम के ईश्वर हैं जो रामेश्वर, वे रामेश्वर भगवान ने जहाँ पे लीला करने के लिए गए थे, वे रामेश्वर भी तो हमारे अंतर में ही हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ और ये आपसे अनुरोध है कि ज्ञान के लिए आप पच पच कर मर जाएंगे प्रभु को ढूंढने के लिए, प्रभु को समझने के लिए, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि 14 भुवनों का एक स्वामी, उसको समझना इतना आसान नहीं है। आपकी बुद्धि एक छोटी सी सीप की तरह है, उसमें पूरा समुद्र आप भरना चाहते हो तो नहीं भर पाओगे। करोड़ों सीपी भी उस समुद्र को अपने अंदर नहीं समा सकती हैं। आपकी और हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है। इससे हम ज्ञान मार्ग से प्रभु तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग का जो रास्ता है बड़ा सरल है, सीधा है, वह सीधा परमात्मा तक जाता है। इसलिए सदैव आप ध्यान रखें कि आप नाम जप करें, किसी एक नाम को आधार कर लें। अगर आप किसी नाम जप का आधार नहीं करते हैं, जैसे आपसे बड़े बड़े संत लोग कहते हैं, आजकल तो बहुत भ्रमित लोग भी हैं जो कथाओं के माध्यम से नाना प्रकार की धन संपत्तियों को इकट्ठे करने में लगे हुए। मैं हाथ जोड़ता, प्रभु का नाम जो बेच करके, मेरे प्रभु के नाम को जो बेच करके अपने जीवन का साधन बनाना चाहते हैं, उनका प्रभु कैसा हित करेंगे, कैसा कल्याण करेंगे, ये तो वही जाने।
लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप नाम जप करेंगे तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस प्रकार से विचार एक और एक मिलकर के 11 बन जाते हैं, उसी प्रकार से धन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास 10 रुपये हैं और मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और आपने मुझे 10 रुपये दिए और मैंने आपको 10 रुपये दिए, तो दोनों के पास 10-10 रुपये ही रहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास विचार हैं, भाव हैं, अगर 10 भाव आपने मुझे सिखा दिए सत्संग के माध्यम से और 10 भाव मैंने अपने जो अच्छे हैं आपने ग्रहण कर लिए, तो हम दोनों के पास 20-20 शुद्ध भाव हो गए, जस्ट डबल हो गए हम। इसलिए ध्यान रखना, रुपए पैसे से ज़्यादा ज्ञान है और विचार हैं, और अच्छे विचार हैं, शुद्ध विचार हैं, शुद्ध भावनाएं हैं। उनको अगर आप सत्संग के माध्यम से एक दूसरे से सुन लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो वह आपके जीवन को एक सही रास्ते की तरफ ले जाते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जो भक्ति का जो आपकी बुद्धि में शुद्ध विवेक रूपी बुद्धि है, जो कि आपको सही दिशा का मार्गदर्शन कराती है, वह विवेक तब आता है जब आप बहुत काल तक सत्संग करेंगे। और अभी मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोग राजनीति की बड़ी बड़ी कहानियां, कहीं धुरंधर की कहानियां, कहीं किसी राहुल गांधी की तरफ तो कोई मोदी जी की तरफ। वो लड़ाई राहुल गांधी जी की और मोदी जी की, उनको लड़ने दीजिए। आप अपने अंतरात्मा में अपनी लड़ाई लड़िए, आप अपने को शुद्ध रखिए। जिस समय हम सैनिक थे, उस समय हम बॉर्डर पे थे और हमें बताया गया था कि अमुक 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 आपकी ड्यूटी है, ये आपका जिम्मेवारी का इलाका है, इसमें आपने कोई दुश्मन आता है तो अपने गोली से उसे बर्बाद करना है, या जो भी रणनीति थी उसके हिसाब से आपने कार्रवाई करनी है। जो अगला आने वाले दुश्मन के साथ में आपने कैसा, वो अब सब सिखलाई होती थी। लेकिन अब जब आप अपने रिटायरमेंट में आ गए हैं, सेवा मुक्त हो गए हैं, तो अब आपका नहीं फर्ज बनता है कि आप दूसरे के पैजामे में अपनी टांग घुसेड़ो ज़बरदस्ती, जो कोई आपसे पूछता ही नहीं है, और नहीं आपकी राय का इतना कोई फ़र्क पड़ता है। हाँ, जो आपका वोट का अधिकार है, आप वोट की चोट सही जगह पे कीजिए, सही लोगों को कीजिए, उससे आपका जो ये तंत्र है, लोकतंत्र है, वो चलता है। और उसमें आपको इन्वॉल्व होने के लिए इतना नहीं कि बस झंडा उठाए आप उठ रहे हो। अगर आप ही ये काम करने लग जाओगे तो राजनीति क्या करेंगे? राजनीतिक लोग वो तो आराम से बैठे रहेंगे जब सारा काम आप करोगे। इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने खुद को सुधारो, आप तो समाज का एक हिस्सा धीरे 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 करके सुधरता चला जाएगा। अगर आप में ही व्यसन है, आप अपने व्यसनों से ही बाहर नहीं निकल पाए, तो आप समाज को क्या सिखाओगे? खुद ही आप भी पी करके, मांस मदिरा खा पी करके किसी कोने में पड़े रहोगे, अपना जीवन का आयुष पूरा करके आप भी निकल लोगे एक दिन। जैसे ये 2025 जाने को है, दिसंबर के बाद ये निकल जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा, फिर 26 की चलेगी। उसी प्रकार से एक दिन आप भी निकल जाओगे, फिर आपके जो बच्चे हैं उनकी चलेगी। आपने उनका कैसा संस्कार उन्होंने आपसे प्राप्त किया है, वो आगे अपनी ज़िंदगी में जिएंगे, करेंगे, और आगे चलता रहेगा ये सिलसिला इसी प्रकार से। लेकिन आप एक गुमशुद गुजारोगे। लेकिन इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि दूजे के होंठों को देकर अपना गीत को ही निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। जब आपके बालों में इस प्रकार से सफ़ेदी आने लगती है, दाढ़ी के बालों में, ये कहते हैं कि आपके मैंने बाल सफ़ेद कर दिए हैं, तो अब आपका कहीं और जाने के लिए वारंट तैयार हो रहा है। आप वहाँ की तैयारी करिए, यहाँ की तैयारियों में क्यों व्यस्त हैं आप? खामोखाम राजनीतिक में हाथ आजमा रहे हैं किसी चीज़ में, बगल वाले को। आप हमेशा आपका ध्यान रखना, हम में यही एक बड़ी कमी है, हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं, अपने आप नहीं सुधरना चाहते हैं। हम कहते हैं मैं तो ठीक हूँ भैया, तेरे को सुधरने की ज़रूरत है। उनको सुधरने की ज़रूरत है, आप खुद को सुधार लीजिए, आपके लिए पूरा जग सुधर जाएगा। आप प्रत्येक जीव में जब राम को देखने लग जाएंगे तो सभी रामाकार आपके लिए हो जाएंगे, आपके लिए वहीं पे राम राज्य आ जाएगा। और अगर आप अपने भाई बहनों में भी प्रेम, वात्सल्य, करुणा नहीं देख पाते हैं, तू और तेरा, मैं और मेरा, ये भाव जब तक रहेगा तब तक माया आपको भटकाती रहेगी 84 योनियों में। और आप भटकते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी ये दोस्त ये दुश्मन। अपना पराया आपका या बॉडी भी आपका नहीं है, ये भी आपके लिए किराए के लिए 100 साल तक भगवान ने दिया है। और अगर आपने अच्छे किराएदार की तरह नहीं बिहेव किया, अच्छे किराएदार की तरह नहीं रहे, तो भगवान उससे पहले भी आपको निकाल करके भेज देते हैं कि जाइए भैया,
ये जो किराए का मकान आपको 100 साल के लिए दिया था, आपके आचरण सही नहीं है, आप 50 में ही टिकट काटो और चले जाओ। आपको उससे मुक्त कर दिया जाता है, आपको उससे बेदखल कर दिया जाता है और आप इस शरीर को यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तो मकान भैया ईश्वर का है, और उसको लोग धीरे से जला देते हैं। और फिर आपकी वो बातें, आपके वे संस्कार, आपके वे ढंग, रहन सहन का तरीका और लोगों से आपका वार्तालाप, लोगों से आपके बिहेव, जो आपने व्यवहार किया है, वही सरल रह जाता है और बाकी और कुछ साथ नहीं जाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी लंबी और कितनी वैभवपूर्ण ज़िंदगी जी है। इससे फ़र्क पड़ता है कि आपने जीवन कैसा जिया है, कितनों को आपने सुखी किया है, कितनों का आपने हित किया है और कितनों का अहित। यह पाप पुण्य के रूप में, गड्डी के रूप में आप साथ ले जाते हैं, अपने पाथेय के रूप में। और बाकी सब कुछ ये पंच तत्वों का शरीर जो माँ के गर्भ से निकला था और धीरे 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 अग्निवायु का जल से बड़ा हुआ, यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है। किसी को दफना दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो ये मैं आपसे आज कह रहा था कि जो आज मुख्य रामायण का जो मुख्य प्रसंग था, जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता था, उसमें तुलसी बाबा लिखते हैं, भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बेहु व्यंजन जैसे। भगतहीन जितने भी गुण हैं, जितने भी आपके कर्म हैं, वे ऐसे हैं, ऐसे सुख हैं जिस प्रकार से, जिन सुखों को लवण बिना बेहु व्यंजन जैसे, जैसे कोई बहुत सारे व्यंजन रखें और उसमें नमक न हो तो आप खाने में और आपको कितना आनंद आएगा। इसी प्रकार से भक्तिहीन जीवन जैसे नमक बिना भोजन है। अगर आप कर सकते हैं नमक के बिना भोजन तो ज़रूर करिएगा। फिर अपने अहंकार में ही रहिएगा, अपने घर द्वार, अपने मान प्रतिष्ठा, सुत बित नारी भवन परिवारा, उसी को आप देखते रहिए। और कपूर तो मैंने आपको बता दिया, किसी नाम का आश्रय लेकर आप भक्ति का सहारा ले सकते हैं। चाहे आप सर्विस कर रहे हों, चाहे आप गृहस्थ हों, चाहे आप संन्यास में हो, तब तो आपका लाभ भी बनता है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।